हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्टडी एट स्टूडियो पे स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं सही टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था और मैं बहुत बुखार में बेड पे पड़ा था, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। आशा करता हूँ कि मेरा मजबूरी आप सभी को समझ में आए। तो मैं जो पहला जो वीडियो अपलोड किया था, आशा करता हूँ कि आप सभी ने उसे देखा होगा और कुछ समझ में आया होगा कि हम क्या करने चाहते हैं। तो आज का वीडियो में हम ऑटोकैड के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज ऑटोकैड। AutoCAD is a computer-aided design software developed by the company Autodesk. Hence the name AutoCAD. It allows you to draw and edit digital 2D and 3D design more quickly and easily than you could by hand. The files can also be easily saved and stored in the code so they be accessed anywhere at any time. तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है ऑटोडेस्क कंपनी के थ्रू, तो इसीलिए इसको ऑटोकैड बोला गया है। तो यहाँ पे हम यूज़ किया है डिजिटल। तो डिजिटल यहाँ पे यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि पहले जो हम ड्राइंग करते हैं, तो यहाँ पे जो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, बिल्डिंग का डिजाइनिंग जो पार्ट होता है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये डिजाइन सॉफ्टवेयर है। तो पहले क्या किया जाता है ना, डिजाइन जो होता है तो वो किया जाता है चार्ट शीट में। पहले के जमाने में चार्ट शीट में डिजाइन किया जाता है, कोई भी चीजें हो तो जिसको हम चार्ट शीट में डिजाइन करते हैं। लेकिन ऑटोकैड आने के बाद यहाँ पे क्या होता है ना, कंप्यूटर और लैपटॉप्स आ गए, तो इसको हम यहाँ पे 2D एंड 3D डिजाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो पीसी और लैपटॉप यूज किए हैं, तो यहाँ पे हो गया डिजिटल। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिजिटली यूज किया गया है। तो 2D क्या है, तो 2D एक है 2 डायमेंशन सिस्टम, तो उसको बोलते हैं 2D। और 3D यहाँ पे है 3 डायमेंशन सिस्टम। जैसे 2D में हम सिर्फ x और y को डिसाइड करते हैं और 3D में x, y और z यूज करते हैं। इसके बारे में हम पहले बाद में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे क्या है ना, आप जब डिजिटल यूज करते हो तो इसको हम इजीली सेव कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या क्या है ना, जो हमारा जो चार्ट पेपर होता है, तो चार्ट पेपर को आप लॉन्ग टाइम पे हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम वो जाते हैं 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स, तो जाता ही जाता है। लेकिन आप 30 ईयर्स के बाद अगर उसको ओपन करोगे, अगर उसको प्रॉपरली नहीं रखा गया होगा तो वो चार्ट शीट खराब हो गया होगा। लेकिन आप यह जब पीसी हो गया कि आपका लैपटॉप हो गया, तो इसको आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो तो आप इजीली उसको सेव कर पा रहे हो। और आपका जो प्रोजेक्ट होता है, मतलब आपका अपार्टमेंट हो गया कि जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो आप उसको इजीली आप सेव कर पाते हो। और इसको आप कहीं भी और कहीं भी आप लेके आप जा सकते हैं और इसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड। मतलब ऑटोकैड का हिस्ट्री हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो डेवलपर यहाँ पे है ऑटोडेस्क, जो कि ऑटोडेस्क एक कंपनी का नाम है, तो वो डेवलप किए हैं। उसका फाउंडर है जॉन वाल्कर, इन्वेंटेड। तो जॉन वाल्कर यहाँ पे इन्वेंटेड है। रिलीज हुआ था दिसंबर 92 को, 1982 को यहाँ पे रिलीज हुआ था। कितना हो गया हमारा यहाँ पे 42 ईयर्स एगो, 42 ईयर एगो में ये इसको हम डेवलप किया गया था। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज और मैक ओएस जो कि एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसको मैक ओएस
बोलते हैं। और विंडोज़ जो है जैसे एचपी हो गया और जो भी लैपटॉप्स ब्रांड है उसको सब विंडोज़ ऑपरेट करता है। तो फर्स्ट रिलीज किया गया था ऑटोकैड 1.0 1982 को। कंपनी ओरिजिन है, यूएस बेस्ड कंपनी ये ओरिजिन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज ऑटोकैड यूज्ड फॉर। बेसिकली ऑटोकैड यहाँ पे यूज किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑटोकैड को। AutoCAD software that is used for precise 2D and 3D drafting, design and modeling with solid surface, max object, documentation, features and more। तो बेसिकली यहाँ पे क्या गया है कि ऑटोकैड का उपयोग विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वास्तुकला, जैसे आपका वास्तुकला का मतलब है इमारत हो गया, घर हो गया, कि आपका कोई भवन का हो गया, इसका जो नक्शा होता है या फिर डिज़ाइन क्या आता है जहाँ पे इसको हम बनाते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और हमारे जो प्लम्बिंग हो जाते हैं, प्लम्बिंग का मतलब होता है जो हम बिल्डिंग का काम करते हैं उसमें जो स्वेरेज सिस्टम होता है। स्वेरेज सिस्टम बेसिकली यहाँ पे आता है जो वेस्ट वाटर होता है हमारा, जो किचन का हो गया या फिर हमारा जो लेट्रिन या फिर टॉयलेट हो गया, उसका जो वेस्ट वाटर होता है जो निष्कासन किया जाता है, तो वहाँ पे हम प्लम्बिंग यूज़ करते हैं। उसका पाइप कनेक्शन कैसा जाएगा, किस ओर जाएगा पाइप कनेक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे वो इंजीनियरिंग के ऊपर वो सब जाता है। और हो गया आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जैसे सड़कें हो गए, पोल हो गए, डैम हो गए, और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, उसका लेआउट हो जाता है। तो उसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में वो ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं। और किस फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हो गया निर्माण। निर्माण मतलब हो गया आपका किसी आपका परियोजना आपका कर रहे हो या फिर कोई दस्तावेज कर रहे हो, इसके आकलन जो होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोले तो एस्टिमेशन हो गया, तो इस फील्ड में हम कर सकते हैं। और आपका हो गया इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन मतलब आपका जो बिल्डिंग का कि आपका जो रूम हो गया, जैसे आपका बेडरूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, कोई भी आपका रूम हो गया, तो उसका इंटीरियर, उसका अंदर में जो आप सजावट करते हो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोकैड को। और किस में आप यूज़ कर सकते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आपका हो गया मशीन हो गया, और भी बहुत सारे नॉट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो मशीनरी यूज़ आप कर सकते हैं। और कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड का, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन में शहरी योजना, जैसे हो गया सिटी प्लानिंग, इंग्लिश में बोलते हैं सिटी प्लानिंग, इस पे आप कर सकते हैं। आर्ट वर्क, आर्ट वर्क में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें यूज़ किया जाता है ऑटोकैड को। व्हाट इज ऑटोकैड? ऑटोकैड is a computer-aided design software developed by the company Autodesk, hence the name AutoCAD। तो यहाँ पे जो बोला गया है व्हाट इज कॉल्ड ऑटोकैड, ये जो बात है आपको इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड ऑटोकैड, या फिर पूछेंगे व्हाट इज कॉल्ड कैड। ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑटोकैड जो बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड ऑटोकैड, इसको जब बोलेंगे तो आप जो बोलना है ऑटोकैड इज ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब ऑटोकैड जो है कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है जो बनाया गया है, ऑटोडेस्क बनाया है, कंपनी है ऑटोडेस्क बनाया है। तो
इसी को बेस्ड करके आपको ऑटोकैड दिया गया है। और अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज कॉल्ड कैड, तो आप सिंपली आंसर दोगे कैड इज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। बस इतना ही से आपको बोलना है आपको इंटरव्यू में। तो ये जो पार्ट है ये मैं सिर्फ इसीलिए दिया हूँ कि आपको इंटरव्यू में कोई आपको पूछे तो इसी को सवाल को आंसर देना है। पॉइंट हम बात करेंगे व्हाई इज ऑटोकैड इम्पोर्टेंट। ऑटोकैड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? AutoCAD significantly reduce the time and effort required in the design drafting process। बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि AutoCAD यहाँ पे आपका क्या करता है ना, टाइम और जो आपका डिज़ाइन होता है यहाँ पे आपका जो एफर्ट होता है वो रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब कम करता है, मतलब टाइम को भी आपका बचत करता है और आपका जो एफर्ट जो होता है यहाँ पे भी आपका बचत होता है। इसी के साथ और भी बहुत सारे भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है ऑटोकैड आपको मतलब इस्तेमाल करने के लिए, जो कि आपको बेहतर सजेशन देता है ऑटोकैड को यूज़ करने के लिए। तो और भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोलता हूँ। ऑटोकैड इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे सटीक मतलब एक्यूरेशन यहाँ पे बहुत सारा एक्यूरेशन आपको यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपको मैनुअली में आप नहीं कर पाओगे। अगर मैनुअली ड्राइंग में आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप 10 इंच ले रहे हो, मतलब लाइन एक 10 इंच लाइन ले रहे हो, लेकिन 10 इंच लाइन के जगह आप वहाँ पे आप कर रहे हो 9 इंच, तो आपका यहाँ पे क्या होता है ना, 1 इंच भी जो होता है 1 इंच भी एरर वो पकड़ लेता है। तो इसीलिए ना आप ऑटोकैड में यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका कमांड दे रहे हो तो कमांड इस जो दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप सपोज 20 इंच दे कमांड में आपको 20 इंच लाइन खींचना है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको कमांड दिए तो वो लिया 20 इंच ही लाइन लेगा और ना इससे ज़्यादा लेगा ना उससे कम लेगा, 20 इंच ही लेगा। तो इसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, आपका बहुत एक्यूरेशन आता है इसमें। दक्षता मतलब यहाँ पे आप बहुत से मतलब डिफरेंट आप प्रोजेक्ट जो होता है मतलब क्रिटिकल टाइम पे आप जहाँ पे आप मैनुअली नहीं कर पाते हो, यहाँ पे ऑटोकैड इसको इजीली कर पाता है। तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और क्या होता है आप इसको इजीली आप इसको सेव कर सकते हो, जो कि मैं प्रीवियसली आपको मैं बोला हूँ, इसको इजीली आप सेव कर सकते हो। हाँ, इसमें आप ये एक दिक्कत है कि इसको अगर आप डिलीट कर देते हो या फिर सेव नहीं करते हो तो आपका ये ड्राइंग और आपका जो टाइम होता है जो एफर्ट लगता है वो सब बेकार चला जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि आपको जो आपका जो ड्राइंग है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे और स्टोर रखें और डिलीट ना करें। हाँ, अगर वो काम अगर नहीं चाहिए तो आप इसको पेन ड्राइव में स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में काम देगा। और आप कहाँ पे ये पे देता है ना, यहाँ पे जो ये होता है आप इसको बहुत से जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर है, जैसे ये सिविल पर्पजेस के लिए नहीं है। जिसको जैसे मैं आपको प्रीवियसली मैं बताया आपको, यहाँ पे आप बहुत सारे मल्टी फंक्शन आप कर सकते हो। जैसे आप डाटाबेस इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको आर्ट वर्क पे यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे फैक्टर पे आप यूज़ कर सकते हो, जिसको मैं प्रीवियसली मैं आपको बोला। इस कारण के लिए भी आपको ऑटोकैड बहुत सारे इम्पोर्टेंट देता है। ये सब कारण के वजह से आपको ऑटोकैड इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहीं पे आपको बोला है कि ऑटोकैड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं आपको बताया। नीड्स ऑटोकैड्स, यहाँ पे आ गया ऑटोकैड किन किन को ज़रूरत होता है, इसको भी मैं प्रीवियसली आपको बताया हूँ।
जैसे आपका यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, और आपका हो गया रोड डिज़ाइन के लिए हो गया। ये सब के वजह से आपको ये सब चीज़ें जो करते हैं, इन लोगों के पर्सन को ऑटोकैड यूज़ करना चाहिए। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ऑटोकैड इज़ यूज्ड टू क्रिएट transportation system and public buildings in civil engineering. AutoCAD is used in the customer goods industry to create customer product and product packaging. तो बेसिकली यहाँ पे मैं वही बोला आपको कि ऑटोकैड को जो आप बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बहुत प्रकार के बिल्डिंग होते हैं। जैसे आपका हो गया पब्लिक बिल्डिंग हो गया, पब्लिक बिल्डिंग मतलब आपका हॉस्पिटल हो गया और स्कूल्स हो गए, ये सब हो गया पब्लिक बिल्डिंग। प्राइवेट बिल्डिंग मतलब आपका खुद का पर्सन के लिए, जैसे आपका खुद अगर आपका घर है तो उसका जो डिज़ाइन क्या आता है वो आपका ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं। वो फील्ड जो भी हैं वो भी ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं। और किसके लिए, जैसे आपको बताया था इंटीरियर डिज़ाइन में जो फील्ड में है, जो बंदा या बंदी जो भी है, या फिर जो लर्नर्स है कि आर्किटेक्ट लर्नर्स होते हैं, वो फिर जो इस फील्ड में है, तो इन लोगों के लिए ऑटोकैड इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट टू बेस्ट सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ऑटोकैड इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें आप बहुत से मल्टी फंक्शन काम आप इजीली आप कर सकते हैं। व्हाट आर टॉपिक्स कवर्ड, बेसिकली हम ये जो चैनल है, जो हमारा जो हम चैनल खोले हैं स्टडिया स्टूडियो, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स ऑटोकैड में कौन कौन टॉपिक्स हम कवर करेंगे, इसके ऊपर मैं डिटेल में बता रहा हूँ। फर्स्ट आएंगे हम ड्राइंग एंड एडिटिंग कमांड्स, जैसे हम इसको कैसे ड्राइंग करेंगे, एडिटिंग कमांड्स क्या है, ड्राइंग कमांड क्या क्या है, ये सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। फंक्शन की क्या है, इसमें आप बहुत सारे फंक्शन की भी है, बहुत शॉर्टकट की भी होते हैं, तो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टूल बार क्या एप्लीकेशन है, ये भी हम बात करेंगे। इसमें लेयरिंग क्या होता है, लेयर पर्सन क्या बनाते हैं, इसको कैसे करते हैं, ये सब भी बनाएंगे। ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स, हैचिंग, वास्तु। वास्तु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक में हम जो ये होता है, हम जो टॉपिक्स रखे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वास्तु। अगर एक बिल्डिंग में आप प्रॉपर वास्तु नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कहीं भी इंडियन सोसाइटी पे तो वास्तु ही यूज़ करते हैं, और फॉरेन साइड पे तो इतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी में वास्तु को प्रीफर करते हैं कहीं कहीं पे। आजकल तो मॉडर्न हो गया है, वास्तु यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वास्तु यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम इसको रखे हैं। इसमें लेआउट कैसे करेंगे, फर्नीचर सेटिंग। अगर आपका बिल्डिंग में, अगर आपका रूम को अगर प्रॉपर फर्नीचर सेटिंग नहीं है, इधर उधर बिखरा पड़ा होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी को हम बेस करके फर्नीचर सेटिंग कैसे इसको सही से कैसे मैनेज करेंगे, इसको भी हम कवर करेंगे। लाइव प्रोजेक्ट जैसे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी मैं लाइव वीडियो करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बताऊंगा। और सबमिशन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट किए हो तो इसको सबमिशन कैसे करेंगे, कैसे अप्रूव किया जाता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे हम डिस्कशन किए, जैसे ये वीडियो पे हम सब पूरे में डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ कि ऑटोकैड क्यों चाहिए, कैसे चाहिए आप लोगों को ऑटोकैड, कैसे ऑटोकैड मतलब इन्वेंट हुआ, कैसे ऑटोकैड आपको डेली यूजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी लर्नर है,
आप लोगों को भी मैं बताया ऑटोकैड कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट्स आएंगे, आगे हमारे साथ बने रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और आप लोगों को भी कुछ नॉलेज भी आएंगे। और जो भी ऑटोकैड के फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम ऑटोकैड के ऊपर लाएंगे, तो वो भी हमारे साथ बने रहें। अगर ये हमारा जो इंफॉर्मेशन वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक एंड सब्सक्राइब है हमारे लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।